नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए रोजगार और निर्माण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न पहला है, एम प्राइम प्लेबुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? विकल्प है ए नीति आयोग, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई है। और बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? विकल्प है ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, डी विश्व न्याय परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व न्याय परियोजना विधि का नियम सूचकांक जारी करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल कब प्रारंभ हुआ? आपके सामने विकल्प है ए 14 अप्रैल 2016, बी 14 अप्रैल 2015, सी 14 अप्रैल 2019, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल आरंभ हुआ था और इसका संबंध कृषि से है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रिपोर्ट इट शेयर नोट इट पहल जो कि बाल शोषण से संबंधित है किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? विकल्प है ए भारत सरकार, बी यूनेस्को, सी फेसबुक, डी गूगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेसबुक। फेसबुक के द्वारा रिपोर्ट इट शेयर नोट इट पहल शुरू की गई है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक वृद्धि के लाभों में क्या सम्मिलित नहीं है? विकल्प है ए संपत्ति सृजन, बी जीवन स्तर में सुधार होना, सी सरकार की आय में कमी, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरकार की आय में कमी। आर्थिक वृद्धि के लाभों में क्या सम्मिलित नहीं है? सरकार की आय में कमी। हाँ, अगर ये होता कि सरकार की आय में वृद्धि तो यह लाभ हो जाता, लेकिन क्या है सरकार की आय में कमी, तो यह सम्मिलित नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि वह है ए सरकार के बैंकों के कार्य के रूप में कार्य करता है, बी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को साख प्रदान करता है, सी विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है, डी मुद्रा जारी करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को साख प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि वह वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को साख प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को, और हिंदी में इसे भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। तो यह केंद्रीय बैंक है। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प है ए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी ऊर्जा मंत्रालय, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जारी करता है। और बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी
2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष है सुमन बैरी। सुमन बैरी अभी इसके उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का प्रथम चरण जारी किया गया, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। विकल्प है ए गुजरात, बी केरल, सी पंजाब, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। किसमें? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? विकल्प है ए निर्यात क्रेडिट, बी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सी कृषि, डी शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वाहन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। बात करें निर्यात क्रेडिट और कृषि और शिक्षा, तो ये प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प है ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉरपोरेट मामले मंत्रालय। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विकल्प है ए मुद्रा पूर्णता नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होते हैं, डी ना तो निर्यात और ना ही आयात होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ना तो निर्यात और ना ही आयात होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का सबसे अधिक व्यय किस मद पर होता है? विकल्प है ए ब्याज भुगतान, बी स्वास्थ्य, सी परिवहन, डी शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान पर केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार सरकार का सबसे अधिक व्यय किस मद पर हुआ? ब्याज भुगतान पर हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल योजना किससे संबंधित है? विकल्प है ए बाल शोषण पर रोक, बी उपेक्षित या हाशियों के व्यक्तियों के पुनर्वास से, सी नशा विरोधी अधिकार से, डी बाल विवाह रोकने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपेक्षित या हाशियों के व्यक्तियों के पुनर्वास से। स्माइल योजना का संबंध किससे? उपेक्षित या हाशियों के व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सागर द्वीप किस राज्य में स्थित किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है ए उड़ीसा, बी केरल, सी पांडिचेरी, डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। सागर द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? विकल्प है ए समान काल समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता, सी रोजगार प्राप्त करना, डी न्यूनतम वेतन निश्चित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान में किसी को किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी संवर्ती सूची, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य सूची। राज्य सूची में, संविधान की राज्य सूची में किसी को रखा गया है। ये तीनों अनुसूची तीनों सूची हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए ग्रामीण विकास, बी फैशन मंत्रालय, सी MSME और डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है MSME। रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है? MSME। और अगर इसकी बात करें MSME के मंत्री कौन है? नारायण राणे इसके मंत्री हैं MSME के। और इसकी अगर बात करें, इसका नाम क्या होता है? सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। तो दोस्तों, ये कुछ रोजगार और निर्माण से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे जो हमने रोजगार और निर्माण से चुने हुए थे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।